पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हो मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुन्तालकाय कपालमाला जगशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात्
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवा अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि जदनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाचेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोतागण भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठकर श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आज आप विराम दिवस श्रवण करेंगे और हमारे भागवत के मुख्य यजमान और कुछ माननीय गण उपस्थित पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे और इसी स्वागत की वेला के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। और माताओं बहनों से अनुरोध है कि थोड़ा सामने खाली जगह कर दें, जगह खाली करके पीछे बैठे। माताएं बहन थोड़ा राधे राधे थोड़ा पीछे हो जाए। मोनू भैया बोलिए थोड़ा पीछे होने के लिए। सभी जो माताएं आगे बैठी हुई हैं आप लोग भी थोड़ा पीछे पीछे बैठिए और पीछे वाली माता थोड़ा और पीछे खिसकिए। आप लोग सभी लोग थोड़ा थोड़ा सभी लोग कैमरे में धक्का ना मारें, निकलने के लिए थोड़ा जगह छोड़ दें, पीछे की ओर बैठे थोड़ा सा। हे गोपाल नंदलाल हेलो सभी माताएं बहनें आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कपड़े पीछे बैठ जाओ, थोड़े पीछे चले जाओ ना। आगे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, जो पीछे बैठेगा उसको मिलेगा। प्लीज ऐसे ऐसे थोड़े पीछे हो जाओ, जो आगे बैठे ऐसे थोड़े पीछे हो जाओ, क्योंकि आगे आ जाओगे जगह नहीं रहेगी, आप लोग नाचोगे कूदोगे, कैसे का काम चलेगा। इस करके थोड़ी और पीछे हो जाओ प्लीज। माता बहन और पीछे हो जाओ, एक एक फीट पीछे हो जाओ। इस लाइन के पीछे, ये लाइन है ना, इस लाइन के पीछे हो जाओ सारे, और पीछे हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। ये प्रेम गली की बंजारन जब तप और संयम क्या जाने, ये प्रेम गली की बंजारन
तप और संयम क्या जाने, ये प्रेम की बात है ए उद्धव, ये मैं जानूं या वो जाने। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कली काल जीवन की कलियां, कली प्रात कौन खिली ना खिली, कली काल जीवन की कलियां, कली प्रात कौन खिली ना खिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाथ। लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता
दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास अनिरुद्ध आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की अमृतमय कथा को हम आज 7वें दिन सुन रहे हैं, 7वें दिवस की कथा पे। तिवारी परिवार की ओर से ये सफल आयोजन आप सभी ने सुना। श्री फूलचंद्र जी, मैया मनोरमा जी, आपने मुख्य यजमान बन करके, परीक्षित बन करके कथा का रसपान किया है और पिताजी को कथा श्रवण कराने में पुत्रों ने, पांचों भाइयों ने बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा रखी है। श्री राजकुमार तिवारी जी, श्री संतोष तिवारी जी, श्री यशवंत तिवारी जी, अशोक तिवारी जी और भैया श्री रामनरेश तिवारी जी, आप सभी भाइयों के प्रयास से ही ये कथा संभव हो पाई है और आपके द्वारा पूरे गांव क्षेत्र वालों को भी कथा प्राप्त हो गई। ये बड़ा सौभाग्य रहा गांव वालों के लिए, क्षेत्र वालों के लिए। जिन जिन ने इस कथा में डुबकी लगाई सबने अपने जीवन को पवित्र कर लिया। 7 दिनों में ही आप लोगों ने परलोक का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, पुण्य इकट्ठे कर लिए हैं। बस जो मार्ग बतलाए गए हैं बस उनमें चलने की देर है। संयोग भी आपके और हमारे चाहने से नहीं होता, संयोग भी ईश्वर निर्धारित करता है। यदि उसने चाहा है तो हम और आप मिले हैं, वो ना चाहता तो कभी आप और हम मिल ना पाते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें ईश्वर के अधीन होती हैं। इसलिए दुनिया में हर चीज सुलभ है, 2 चीजें दुर्लभ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोय,
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का दर्शन और भगवान की कथा, बस ये दो चीजें ही इस कलयुग में दुर्लभ हैं, बाकी सब चीज सुलभ है। पत्नी पुत्र पैसा, ये तो पापी के घर भी होता है, पर पापी के घर भगवान की कथा नहीं होती, संतों का पदार्पण नहीं होता। ये तो किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा के घर ही होता है। कल हमने सुना गोपियां रो रही थीं, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। गोपियों को याद कर करके मथुरा में भगवान कृष्ण भी रोए। एक दिन भगवान यमुना के पावन पुलिन तट पर बैठे थे और नेत्रों में आंसू भर करके अपनी गोपियों को, अपनी यशोदा माँ को याद कर रहे थे। उसी समय श्री उद्धव जी महाराज आए। कहा, कन्हैया आप रो रहे हैं? क्या कहूं उद्धव, जब से मैंने ब्रज छोड़ा है तब से मुझे गोपियों की याद बहुत आ रही है। गोपियों को मैं पल पल याद करता हूं, अपनी गोपियों को, अपनी यशोदा माँ को भूलता ही नहीं ब्रज। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हमें ब्रज भूलता नहीं है। क्या करें उद्धव? उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्या काम है केशव? तुम एक बार वृंदावन चले जाओ। क्यों प्रभु? वहां पर हमारी गोपियां होंगी, माँ यशोदा रो रही होंगी। एक बार आप चले जाओ और उनको समझा दो कि वो रोया ना करें, क्योंकि वो रोती हैं तो हमें रोना आता है, वो नहीं रोएंगी तो फिर हम भी नहीं रोएंगे। एक बार आप वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मैं तो ठहरा ज्ञानी, और वृंदावन में गोपियां तो बड़ी अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, उन्हें मैं क्या समझाऊंगा, क्या उपदेश करूंगा? वो तो मेरी ज्ञान की, वेदांत की भाषाएं नहीं समझेंगी। भगवान ने कहा, उद्धव थोड़ा सरल वाला ज्ञान दे देना, जो समझ सकें ऐसा ज्ञान दे देना। जा। भगवान ने उद्धव जी को पठाया। कन्हैया कहने लगे, उद्धव मैंने गोपियों से कहा था मैं परसों आ जाऊंगा 2 दिन में, अभी तक नहीं गया। उद्धव जी ने कहा, जब जाना ही नहीं था तो कहा क्यों कि परसों आ जाऊंगा? क्यों आपने झूठ बोला? कन्हैया ने कहा, उद्धव यदि मैं कह देता कि मैं कभी नहीं आऊंगा, उसी क्षण मेरी माँ, मेरी गोपियां, मेरे ब्रजवासी प्राण त्याग देते कि नहीं आएगा कृष्ण, तेरे बिना क्या जिएंगे। 2 दिन का मैंने कह दिया है तो कम से कम इसी बहाने वो जीवित तो हैं, उनको आस तो है कि आज ना सही कल कभी तो उसका 2 दिन होगा, कभी तो वो आएगा, कभी तो आएगा। वो गोपियां रोज सवेरे उस रास्ते पर बैठ जाती हैं जिस रास्ते से कन्हैया गए थे, और इंतजार करती हैं कि आज जरूर आएंगे। ऐसे इंतजार करते करते कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष नहीं आए, लेकिन फिर भी इंतजार देखो। प्रेम की परिभाषा क्या है? हम लोग जिससे प्रेम करते हैं ना, यदि हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो हमें क्रोध आ जाता है, हम छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, पिंड छोड़ो। पर सोचिए गोपियां, कृष्ण नहीं आए फिर भी वो इंतजार करती थी, और सिर्फ इंतजार नहीं, जितना प्रेम था उस प्रेम से प्रेम में बढ़ोतरी ही हुई है, कम नहीं हुआ। बताइए दुनिया में ऐसा कौन है जो ऐसा प्रेम करे? आप लोग जिससे प्रेम करते हैं वो आपको बात ना करे, वो आपसे मिले ना, चाहे पत्नी हो, पति हो, कोई हो, तो वो आपका प्रेम ना कम होता जाएगा कि छोड़ो, मिलना तो है नहीं। गोपियों का प्रेम दिनों दिन बढ़ता था, दिनों दिन बढ़ता जाता, और बस इंतजार करती, और दिन भर उनकी आंखें गीली रहती, दिन भर वो रोती, कृष्ण 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 कृष्ण। उद्धव जी ने समझाया था, गोपियां
गोपियों रोया ना करो। तब गोपियों ने कहा था, उद्धव हमें रोने दो, क्योंकि रोने में ही, कृष्ण के लिए रोने में ही बहुत आनंद आता है। जो आनंद संतों को समाधि लगाने में आता होगा, जो आनंद धन पाकर के लोभी को आता होगा, जो आनंद कामी को स्त्री पाकर आता होगा, वही आनंद हमें कृष्ण के लिए रोने में आता है, वही आनंद आता है। कृष्ण के लिए कभी रोकर देखो, जितने आंसू निकलेंगे उतना आनंद आएगा। उसके लिए रोने में भी सुख है। गोपियां रोती हैं। उद्धव जी को भगवान ने पठाया, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों का संदेशा हमको सुनाना। चले उद्धव जी, रथ पर बैठ गए। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। चलते चलते श्री उद्धव जी वृंदावन की सरहद पर पहुंचे। वहां रथ से उतरकर किसी से पूछा, भैया जी ये यशोदा का घर कौन सा है? ब्रजवासियों को लगा मेरा कृष्ण आ गया है, क्योंकि उद्धव जी ना हूबहू कृष्ण जैसे दिखते थे। ब्रजवासियों ने अपना काम छोड़ा और मेरा कृष्ण आ गया। कृष्ण दौड़ पड़े ब्रजवासी। पास में जाकर देखा, रे ये तो कृष्ण जैसा दिखने वाला कोई और है। कौन हो भाई? अरे हम उद्धव हैं। क्यों आए हो? हम यशोदा से, गोपियों से मिलने आए हैं, संदेशा लाए हैं कन्हैया का। ब्रजवासी रोने लगे। कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई, और उसमें भी तू खुद नहीं आया, अपने इस मित्र को भेज दिया। क्या तुझे कभी हमारी याद नहीं आती? तू इतना निष्ठुर हो गया है कि तुझे याद ही नहीं आती। उद्धव ने कहा, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है? ब्रजवासियों ने कहा, जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़कर गए हैं ना, उस दिन से यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे? बोले ये जो जल की धार आ रही है ना, जिस तरफ से ये जल की धार आ रही है, जहां से निकल रही है, बस वही घर यशोदा का है। बोले जल घर से क्यों निकल रहा है इतना सारा? बोले ये यशोदा के, गोपियों के, ब्रजवासियों के आंसू हैं, आंसू ही निकल रहे हैं। ये जिस दिन से कन्हैया छोड़कर गया है, माँ यशोदा, गोपियां उनकी याद में इतना रोई कि उनके आंसुओं की ये धार बह चली है। इतने आंसू, इतने आंसू। आज भी वृंदावन का पानी खारा है। कहते हैं गोपियों ने इतने आंसू बहाए कृष्ण की याद में, आंसू खारे होते हैं। आंसू इतने बहे कि वृंदावन का आज तक पानी खारा है। वो आंसू जमीन में समाते गए, समाते गए। उद्धव जी यशोदा के घर पहुंचे। देखा एक स्त्री पागलों की तरह मटकी पर मथानी डालकर खाली मटकी पर मंथन कर रही थी और कह रही थी, लाला सोती रहोगे क्या? मक्खन नहीं खाओगे? उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे थे। तभी उद्धव जी ने आवाज लगाई, घर पे कोई है? नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। कौन है भाई? आकर देखा तो कृष्ण जैसी शकल उद्धव जी की। पहले तो समझे कि कृष्ण आ गया। नंद बाबा दौड़ पड़े, यशोदा देख तेरा कृष्ण आ गया। और जैसे ही यशोदा ने कृष्ण का नाम सुना, पागलों की तरह दौड़ पड़ी। उद्धव को देखा, कृष्ण समझकर गले से लगा लिया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया।
माथे को चूमने लगी, प्यार करने लगी, आंसुओं से सिर गीला कर दिया, रोने लगी। माँ मेरा कृष्ण आ गया, इतने दिन तक तुझे मेरी याद नहीं आई, मैंने क्या बिगाड़ा था कन्हैया तेरा, छोड़कर चला गया। तभी उद्धव जी ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उनका मित्र उद्धव हूं। उद्धव? ये उद्धव कौन है? मैं उनका सखा हूं, मथुरा में रहता हूं। अच्छा बेटा मेरा कृष्ण कहाँ है, आया है क्या? बाहर जाकर देखा माँ ने, ढूंढा खोजा नहीं मिला, फिर अंदर आई, मेरा कृष्ण कहाँ है? बोले वो नहीं आए, वो नहीं आए। ये सुनकर माँ धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित हो गई। नंद बाबा ने जल्दी से पानी डाला, पानी के छींटे दिए, होश आया, कृष्ण कृष्ण कह के जागी। उद्धव जी बोले माँ संभालो अपने आप को, ये क्यों पागलों की तरह रो रही हो? उद्धव बैठ गए हैं, नंद बाबा ने सत्कार किया है। नंद बाबा बोले यशोदा उद्धव आए हैं, आज रसोई बनाओ, भोजन बनाओ। जिस दिन से कृष्ण गए थे उसके बाद आज पहली बार यशोदा के घर में चूल्हा जल रहा है। चूल्हा नहीं जला इतने दिनों से। उद्धव के लिए माँ ने भोजन तैयार किया, उद्धव जी को परोसा, उद्धव जी खाने लगे। तभी नंद बाबा को रहा ना गया। नंद बाबा ने कहा उद्धव ये बताओ क्या हमारे कृष्ण को कभी हमारी याद आती है? कभी वो हमें याद करते हैं क्या? उद्धव जी बोले बाबा उन्होंने ही तो हमें भेजा है आपके लिए। उन्होंने कहा है कि जाओ हमारी माँ को, गोपियों को समझाना, वो आपको बहुत याद करते हैं, आपको याद करते हैं, माँ यशोदा को याद करते हैं, ब्रजवासियों को, गोपियों को, गाय बछड़ों को भी याद करते हैं। यशोदा बोली यदि याद करता होता तो हमसे मिलने आ नहीं जाता। उद्धव जी बोले माँ वो आ तो सकते थे पर आए इसलिए नहीं क्योंकि अभी उनका दुश्मन उनकी खबर ले रहा है, उन पर नजर रखे है। उनका दुश्मन है जरासंध। यदि वो वृंदावन आ जाएंगे ना तो फिर जरासंध सोचेगा कि कृष्ण के प्रेमी लोग यहाँ रहते हैं, फिर वो कृष्ण पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो आप लोगों पर अटैक करेगा। और वो नहीं चाहते कि आपसे प्रेम करते हैं ये बात प्रकट हो और ये बात दुनिया तक पहुंचे, इसलिए वो इस प्रेम को गुप्त रखना चाहते हैं। रात भर कृष्ण की चर्चाएं चलती रहीं। पूरी रात उद्धव जी ने कृष्ण चर्चाएं सुनाई और यशोदा ने सुनी। सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके श्री उद्धव जी चल पड़े हैं गोपियों के पास। गोपियां भी सुबह स्नान ध्यान करके बैठी इंतजार करने, कृष्ण आएंगे। तभी उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी को देख गोपियों को लगा कृष्ण आ गए, दौड़ पड़ी। तभी ध्यान से देखा ये कृष्ण नहीं है, बैठ गई चुपचाप, फिर रोने लगी। पूछा भाई तुम कौन हो? उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूं, कृष्ण का सखा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। ये बात जब गोपियों ने सुनी तो गोपियों की आंखों में आंसू आए। चलो कम से कम उसे हम याद तो हैं, उसने कम से कम हमारे लिए किसी को भेजा तो सही। कहो उद्धव आप आए हो, क्या उसने हमारे लिए कुछ भेजा है? तभी उद्धव जी ने एक चिट्ठी निकाली, बोले ये पत्र भेजा है तुम्हारे लिए। और जैसे ही पत्र को गोपियों ने देखा, उद्धव जी के हाथ से वो पत्र गोपियों ने छीन लिया और उस पत्र को अपनी आंखों पे, अपने मस्तक पे लगाती हैं, चूमती हैं। और उस पत्र को कभी इस सखी ने ले लिया, कभी उस सखी ने ले लिया, और सबने लिया तो छीना झपटी में वो पत्र जो था टुकड़े टुकड़े हो गया। उद्धव जी बोले तुम लोग अनपढ़ ही रहोगी। अरे पत्र पढ़ने का होता है, उसे चूमने की क्या जरूरत है?
उसे माथे पे लगाने की क्या जरूरत है? और तुमने पढ़ा तो है नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए और अपनी आंखों से लगा रखी हो, हृदय से लगा रखी हो। तब गोपियों ने कहा, उद्धव हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है, उसके पत्र को पढ़ने की क्या जरूरत है? जिसने कृष्ण को पढ़ा हो उसे पत्र पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें पता है इस पत्र में क्या लिखा है। उद्धव जी बोले, देखो देवियों गोपियों, इतनी जिद करना अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा काम धाम में भी तुम लोग अपना मन लगाया करो, काम किया करो, बच्चों की सेवा किया करो, दिन भर तुम रोती रहती हो। गोपियां बोली, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो तो कृष्ण संग चलो गयो। एक मन था वो भी कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरी जगह मन लगाए कहाँ? मन होए तो लगाए, मन तो कृष्ण के चरणों में लगा है, अब कहाँ लगाए अपने मन को? उद्धव मन न भये 10-20, एक ही था। तभी उद्धव जी ने कहा, गोपियों अच्छा सुनो, हम तुमको ज्ञान की कुछ बातें बताते हैं, ध्यान से सुनना। गोपियां बोली, ठीक है बताओ। तब उद्धव जी ने ज्ञान की बातें बताई। देखो तुम लोग ना सुबह सुबह जल्दी नहा धो लेती हो, नहा धोकर बैठ जाया करो और आंख बंद किया करो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कियो करो, बिल्कुल अपने आप को सीधा बिठा लो और आंख बंद करके और देखो कृष्ण का ध्यान किया करो। तो पता है वो एक तुम्हें ज्योति नजर आएगी, एक दिव्य ज्योति प्रकाश नजर आएगा, बस वो प्रकाश देखा करो, वही तो कृष्ण का स्वरूप है, उसी का आनंद लिया करो। बड़े बड़े साधु संत इसी दिव्य ज्योति प्रकाश का ही तो ध्यान करते हैं। हाँ तुम लोग रोती रहती हो, ध्यान व्यान करती नहीं हो, चलो ध्यान करो। उद्धव जी की बातें सुनकर गोपियों ने रीढ़ की हड्डी सीधी करी, बैठ गईं और आंख बंद करी। हाँ उद्धव हमें वो ज्योति नजर आ रही है, अब आगे बताओ, ये बताओ कि वो दिव्य ज्योति जो है वो कहाँ से निकल रही है? उद्धव बोले, देखो उस ज्योति को तो देखो वो कहाँ से आ रही है, ये सब छोड़ दो। गोपियां बोली, नहीं नहीं, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य कैसे होगा? हर विज्ञान भी मानता है भाई कार्य हो रहा है तो कोई कारण होगा, अर्थात ये दिव्य ज्योति निकल रही है तो कहीं से निकल रही है, वो भी तो होगा जहां से निकल रही है। उद्धव जी बोले, देखो इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, हमने तो इतना ही समझा है कि ये दिव्य ज्योति है। अब गोपियां बोली, सुनो तुम ज्ञानी हो ना, तुमने यहाँ तक जाना है, अब यहाँ से आगे का हम सुनाती हैं, सुनो। गोपियां कहती हैं, उद्धव ये जो ज्योति है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से दाहिने पांव के अंगूठे के नख से ये दिव्य प्रकाश निकलता है, जिसका बड़े बड़े साधु संत ध्यान करते हैं। वैसे तुम्हारा मन, तुम्हारा पेट इस ज्योति से भरता होगा, पर हम जब तक पूरे कृष्ण को ना देखें, उसके मुखमंडल को ना देखें, हमें शांति नहीं मिलती। उद्धव हमें से ज्योति से काम नहीं चलेगा, हमें तो अपना पूरा कृष्ण चाहिए। उद्धव जी ज्ञान क्या देते, जहां उनका ज्ञान पूरा हुआ वहां से आगे का ज्ञान गोपियों ने प्रारंभ किया। अब उद्धव जी को समझ में आया कि हम तो बड़े विद्वान हैं। याद रखना भक्तों, आप कितने भी विद्वान हो, यदि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो वो सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान बेकार है, व्यर्थ है। सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम। भगवान के चरणों में यदि प्रेम हो गया तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम की अधिकता हो बस। हमारे जीवन में हम ज्ञानी हैं पर प्रेमी नहीं हैं तो वो ज्ञान किस काम का? मैया जी, आपका पति आपको पैसा देता रहे, आपकी जरूरतें पूरी करता रहे, कोठी बंगला आपको देता रहे,
लेकिन आपसे प्रेम ना करे तो क्या आप खुश रहेंगे? दुनिया में कोई व्यक्ति प्रेम के बिना खुश रह पाता है या रह सकता है? जब हम लोगों को प्रेम की आवश्यकता है, हम लोग प्रेम से खुश होते हैं, तो सोचो भगवान को क्या चाहिए? वो भी तो भक्त का प्रेम ही चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते वो। उन्हें तुम दूध, मेवा, मिष्ठान, पैसे, रुपया कुछ मत दो, सोना, चांदी, हीरा, मोती मत दो, केवल सच्चा हृदय प्रेम करो उन परमात्मा से। कैसा? जैसे एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जैसे एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, जैसे कि प्रियतमा अपने प्रियतम से प्रेम करती है, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, बस ऐसे ही जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, ऐसे कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। मछली को पानी से निकाल दो तो क्या होता है? पानी के बिना मर जाती है। ऐसे कृष्ण के बिना बस प्राण निकल जाएं, ये स्थिति हो। कन्हैया तेरे बिना कुछ नहीं, सारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है। इसलिए भगवान से क्या हो? केवल प्रेम हो। कोशिश करो कि भगवान से, अच्छा भगवान से प्रेम होगा कब? जब आप भगवान की कथाएं ज्यादा सुनेंगे, जब अपने घर पे कीर्तन ज्यादा करेंगे, तो कीर्तन और कथाओं के प्रभाव से ही भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़ता है। और प्रेम जब बढ़ेगा तभी आपकी पूजा, पाठ, यज्ञ, जप, तप सफल होगा। प्रेम नहीं है तो कुछ भी सफल नहीं है। उद्धव जी गए थे ज्ञान का पहाड़ा पढ़ने, गोपियों ने प्रेम सिखा दिया। भक्तों, ज्ञानी और प्रेमी दोनों में अंतर है। जो ज्ञानी होता है ना, वो बंदर के बच्चे जैसा होता है, और जो प्रेमी होता है, भक्त होता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, वो हम आपको बतला रहे हैं। बिल्ली का जो बंदर का जो बच्चा होता है ना, बच्चा बंदर का कभी बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। हमेशा बंदर ही, बच्चा ही अपनी माँ को, बंदरिया को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ में आपने छलांग लगाई बंदरिया ने, तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। सही है? तो बच्चे ने यदि मां को पकड़ा है और उसकी पकड़ यदि कमजोर हो गई तो वो गिर सकता है। गिरने के बहुत रास्ते हैं। पर बिल्ली का बच्चा देखना क्या है, कहते हैं बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं। 7 घर घुमाती है बिल्ली अपने बच्चे को, तब कहीं जाकर उस बच्चे की आंख खुलती है। 7 दिन बिल्ली ने अपने बच्चे को घुमाया तो उसकी आंख खुली। 7 दिन आप भी कथाएं सुन लेंगे तो आप लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, कहां पकड़ के घुमाती है? अब यहां देखना, बच्चा बिल्ली को पकड़ता है कि बिल्ली बच्चे को पकड़ती है? कौन किसको पकड़ता है? यहां पर मां ने बच्चे को पकड़ रखा है, और बंदर में बच्चे ने मां को पकड़ रखा है। तो बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? यहां गर्दन पे पकड़ती है और लेके दौड़ती है। ये वही बिल्ली थी, चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़ के दौड़ती है तो खरोंच नहीं आने देती। जैसे बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही भगवान ने भक्त को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही भगवान ने प्रेमियों को पकड़ रखा है। बिल्ली का बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहां पर मां ने जिम्मेदारी से बच्चे को पकड़ा है,
और यहाँ पर बंदर की तरफ तो बच्चे ने पकड़ा है तो कभी छोड़ सकता है तो गिर। तो ज्ञानी लोग जो हैं वो अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ते हैं, पर भक्त जो है वो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा, ऐसे भगवान भक्त को पकड़। इसलिए ज्ञानी बनने से अच्छा प्रेमी बनना और भक्त बनना अच्छा है। ज्ञान ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान के चरणों में क्या हो जाए मैया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। अब थोड़ा शांति का परिचय दो आप लोग, बड़ा अशांत वातावरण बना रखा है आप लोगों ने। हमारी माताएं भाई कथा सुन लो, बाद में आना आगे, शांति से बैठ जाओ, बैठते जाओ, जब भजन वजन होगा तब आके पूजा कर लेना। अभी बैठो शांति से। आप लोग किसी को ना आने देना, मैया जी लोगों को पीछे बिठालना, हाथ जोड़ के बैठो। बैठ जाओ मैया, चप्पल के ऊपर बैठोगी, चप्पलों की बड़ी चिंता रहती है। अच्छा, हमारे लोग चप्पल भी तो चुरा लेते हैं। वैसे जिसकी चप्पल चोरी होती है ना, वो बड़ा खुशकिस्मत होता है। क्यों? कहते हैं चप्पल जिसकी चोरी भई, उसके शनि की दशा यदि हो, कुदृष्टि हो, तो हमारे जीवन का जो कष्ट है, हमारे जीवन की जो कुदृष्टियां हैं ग्रहों की, वो समाप्त हो जाती हैं यदि चप्पल चोरी हो जाए तो। चप्पल चोरी होने से शनि की दशा समाप्त होती है, ग्रहों की कुदशा, जो कुदशा होती है, कुदृष्टि होती है, वो समाप्त होती है। जो चप्पल लेकर जाता है उस पर चालू हो जाती है। इसलिए चप्पल चोरी हो तो बड़ा अच्छा मानना चाहिए, चलो भाई हमारी जीवन की जो समस्याएं बाधाएं थी वो हमसे निकलकर वहां चली गई, जो ले गया है। अच्छा है, चप्पल अप्पल तो चोरी होते रहना चाहिए। हम तो कहते अच्छी वाली पहन के आओ और उतार दो बाहर, ताकि चोर ले ही जाए, कुछ तो कम होगा। चलो ठीक है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम गोपियों ने किया, उद्धव जी को अब ऐसा रंग चढ़ा प्रेम का कि वो व्रज में ही रह गए। 6 महीने तक वहीं रहे, राधा रानी का दर्शन किया, सारा संदेह दूर हो गया। ब्रज रज में लौटने लगे, उद्धव स्नान करने लगे। वृंदावन की बड़ी महिमा है मेरी माँ, वहां की जो रज है ना, उस रज पे लोग स्नान करते हैं, लौटते हैं। जो रज राधा रानी के चरणों में पड़ी थी वो रज मेरे मस्तक पे आ जाए, जो कृष्ण के चरणों की रज है वो मेरे मस्तक पे आ जाए। तो बड़ी महिमा है वृंदावन की, बड़ा आनंद है वृंदावन में, है ना। राधा रानी के चरणों की रज की बड़ी महिमा है। चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की,
सोई बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी। सोई किस्मत जगा दे। कौन? चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। हे हरि प्रेम से जय हो। दुखों के घोर बादल हों। दुखों के घोर बादल हों। या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। कितना भी दुख हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी आंधियां हो, यदि कृपा है तो क्या होगा। तुझे 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 सबसे बचा लेगी। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। इसलिए तो कहते हैं ना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो।
राधा रानी, हमने सुना है तेरी कृपा बड़ी अद्भुत है। कैसी है जानते हो? सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत। रहमत मतलब कृपा। हे राधा रानी, हमने सुना है कि तेरी कृपा सब पर बराबर बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। हमें क्या चाहिए? एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। हे राधा रानी, ये मन बहुत चंचल है, जितना हम भजन में लगाते हैं उतना ही ये भागता है। तो माँ ने कहा समझाओ, हमने कहा जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ है उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी। अब तो एक ही इच्छा रह गई है। क्या? हे माँ, हमारा मन भटक रहा है तो कहीं अपनी नजरों से ना गिरा देना हमें, क्योंकि कहते हैं ना पहाड़ से गिरा हुआ खड़ा हो सकता है पर नजरों से गिरा हुआ कभी खड़ा नहीं हो सकता। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी की राधे कहीं तुम बदल न जाना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। क्योंकि नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। हे राधा रानी, हमारी कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, आपसे कुछ चाहते नहीं है, बस एक ही कामना है। क्या? मेरी अंतिम कामना इच्छा राधा रानी से। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की
इच्छा है राधा रानी से? हमारी तो इच्छा है। क्या इच्छा है माँ? तुम सामने, तुम सामने, तुम सामने हो मेरे। जब मैं मरूं तो मेरे सामने आप हो माँ। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राहे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राहे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। उद्धव जी गए हैं वृंदावन से मथुरा। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो, हाँ निर्मोही हो। जब गए थे वृंदावन तब कह रहे थे तुम बड़े मोही हो, अब कह रहे हैं तुम बड़े निर्मोही हो, प्रेम नहीं करते गोपियों से। तब भगवान ने अपने हृदय में ब्रज का आपने दर्शन कराया। भगवान कहते हैं कि मैं गोपियों से एक पल के लिए भी दूर नहीं हूं, करीब हूं मैं। उद्धव जी के अज्ञान का हरण, उद्धव जी को ना ज्ञान का अहंकार था, ज्ञान तो था, प्रेम नहीं था। और प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने आपको वृंदावन भेजा था कि जाओ प्रेम का कुछ तो रंग चढ़े। भैया जी, दादाजी, ये जो जीवन है ये भगवत प्रेम के लिए है। थोड़ा शांत रहें भैया, शांति से फूल चुने, प्रेम से बिल्कुल कथा सुनना है सबको। प्रेम से जहां बैठे हो प्रेम से कथा। एक पिता ने अपनी बिटिया का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया, विदा भी हो गई लड़की। ससुराल गई तो उसके पति ने उससे प्रेम नहीं किया, लड़की ने भी प्रेम नहीं किया। लड़की पसंद ही नहीं करती लड़के को, लड़का भी पसंद नहीं करता। अब बताओ, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, लड़के को लड़की पसंद नहीं है, तो इतना बड़ा विवाह करना, इतना दहेज देना, इतना कुछ करना सब व्यर्थ हो गया कि नहीं? भाई लड़की के पिता ने तो इसलिए किया था कि लड़की का ये होने वाला पति इससे प्रेम करे, लड़की उससे प्रेम करे, खुश रहे। इतना दहेज दिया, इतना कुछ किया, इतनी खर्चा, इतनी मेहनत, भाग दौड़ सब करी, पर प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना बेकार हो गया। ऐसे ही आपने सब कुछ किया, केवल प्रेम नहीं हुआ भगवान से, तो जो किया सब बेकार है। हम एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, कथाएं सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, कीर्तन करते हैं, जो बन पड़ता है सब करते हैं। किस लिए? केवल इसलिए कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और ये सब करने के बाद भी प्रेम नहीं हुआ तो ये सब करना बेकार है, व्यर्थ है। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? एकादशी क्यों करते हैं? इसी बहाने भगवान के चरणों में प्रेम होगा, अनुराग होगा। राम ही केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। मीराबाई ने क्या किया है? गोपियों ने क्या किया है? शबरी क्या करती थी? राम से प्रेम ही तो करती थी। विदुरानी क्या करती थी? सुदामा को क्या था? कृष्ण से क्या था? प्रेम था। केवट को क्या था?
जटायु को क्या था? जितना भी आप देखेंगे, तुलसीदास को प्रेम, हनुमान जी को प्रेम, विभीषण जी को प्रेम, जितनों को आप देखेंगे जो उच्च कोटि के भगत हैं, सबको भगवान से प्रेम था। हम लोग दुनिया वालों से प्रेम तो कर लेते हैं, भगवान से पूरी जिंदगी भर में प्रेम हो नहीं पाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है, प्रेम नहीं हो पाता हम लोगों का। हम लोग जितना महत्व दुनिया वालों को दे सकते हैं या देते हैं, उतना भगवान को देते ही नहीं। प्रेम के बिना ये जिंदगी अधूरी है, भक्ति अधूरी है। गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। क्या क्या कहें उनके बारे में। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। सम्रासुर आपका हरण करके ले गया और प्रद्युम्न जी ने बड़े होके सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कामदेव थे। शंकर जी की तीसरे नेत्र खुलने के बाद आप भस्म हो गए थे। शंकर जी ने कहा था कि आप कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे शरीर लेकर, तब रति से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत तो त्रेता युग में थे, फिर बिटिया का विवाह द्वापर में। हाँ, जामवंत जी ने राम जी से कहा था, प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। जामवंत जी तो राम जी की सेवा इसलिए भी करते थे कि ये हमारे दामाद बन जाएं। उनकी बिटिया थी। राम जी बोले, देखो अभी तो हम एक पत्नी व्रता हैं, अगले जन्म में तुम्हारी बेटी को देखेंगे। जामवंत जी बोले, तब तक तो बुढ़ी बुढ़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, भगवान बोले कि तुम्हारी बेटी जैसी आज है, काल का कोई प्रभाव तुम्हारी बिटिया पर नहीं होगा। अगले जन्म में हम कृष्ण बनकर आएंगे, फिर तुम्हारी बेटी से विवाह करेंगे। तो जामवंत जी बोले, फिर कोई बात नहीं, आप बेटी से विवाह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमारी ना इच्छा पूरी नहीं भाई युद्ध करने की, जरा आप दो हाथों की हमसे कर लो, हमसे युद्ध कर लो, जरा हमसे मल्ल युद्ध भिड़ जाओ जरा। राम जी बोले, हम तुमसे भिड़ेंगे तो मर्यादा भंग होगी। क्योंकि जामवंत जी बहुत बलवान थे, पूरी लंका में उनकी बराबरी का कोई पहलवान था ही नहीं, इसलिए उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। किसको मारूं मैं, सब मार रहे थे, वो किसको मारे, वो तो जिसको पकड़ते वो यहाँ सिम कर देते, चीटी की तरह सब थे उनके सामने। बहुत पहलवान थे जामवंत जी। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में दुनिया नापी ना, तो वामन भगवान की दौड़कर आपने 7 परिक्रमा कर ली थी जल्दी जल्दी, इतने पहलवान थे। ये साक्षात ब्रह्मा के अवतार थे श्री जामवंत जी। तो राम जी बोले, फिर अगले जन्म में तुम्हारी युद्ध की इच्छा भी पूरी करेंगे। तो आज द्वारिका में एक सत्यजित नाम का यादव था। आप की भी एक बेटी थी सत्यभामा। सत्यजित जी ने सूर्य भगवान की बड़ी पूजा करते थे। आप लोग पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं कि नहीं है? सूर्य भगवान को जल कौन कौन चढ़ाता है वो हाथ उठाएं। बाकी नहीं चढ़ाते हैं? हाँ? सुबह जल्दी उठ जाओ, कभी लेट भी उठो, कोई बात नहीं, 12 बजे के पहले तक आप जल चढ़ा सकते हैं। हो सके तो 5 बजे चढ़ा दो, 6 बजे चढ़ा दो, 7 बजे चढ़ा दो, 8 बजे तक चढ़ा दो। राक्षसी होगा कोई जो 10 बजे चढ़ाएगा। जहां से सुख प्राप्त होना है हम उस ओर जाते कहां हैं? सूर्य भगवान को जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों चढ़ाएं महाराज जी? क्योंकि आप लोग बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, और सूर्य भगवान रोज सबको प्रकाश दे रहे हैं, तो जल चढ़ा के धन्यवाद भी नहीं दे सकते क्या? यही तो बिल देना है, बिल चुकाओ। सूर्य भगवान की किरण ना हो तो आप लोगों की फसलें भी तो नहीं पकेंगी। प्रकाश ना हो तो किसान की फसल थोड़ी पकेगी, हम तो मर जाएंगे सब लोग। तो सूर्य भगवान का हमारे जीवन में बड़ा एहसान है, वो विटामिन डी भी देते हैं। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। वो कम हो जाए ना तो आदमी बीमार पड़ जाता है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए रोज उनकी आराधना। भगवान राम और कृष्ण ने भी सूर्य उपासना करी थी। सूर्य भगवान को जल देना तो वो भी जानते थे। बच्चों को भी जल देना सिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को जल देना सिखाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करें। आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? पूजा करते हो कि नहीं? कैसे करते हो?
देखो भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए। आप लोग बच्चों को स्नान कैसे कराते हो? जैसे बच्चों को स्नान बड़े प्रेम से कराते हैं, ऐसे ही भगवान की पूजा स्नान वैसे कराना चाहिए। एक थाली हो तांबे की, स्टील की, पीतल की या चांदी की, जो आपकी श्रद्धा हो, उस थाली में सबसे पहले तो चंदन से ओम लिखो, कमल दल के आकार स्टार बना करके अष्टदल बनाओ चंदन से। फिर उस थाली में ठाकुर जी को पधराओ, बिठलवाओ। जिस जल से भगवान को स्नान कराते हो, ठंडी है तो पानी जरा गुनगुना करना चाहिए अपनी तरह, गर्मी है तो पानी ठंडा रखना चाहिए। जिस जल से स्नान कराओ भगवान जी को, उस जल में जरा तुलसी का पत्ता डालो, उस जल में जरा चंदन डालो, और चंदन वाले जल से ठाकुर जी के पहले हाथों को, फिर पाँव को, कंधे को, फिर ऊपर सिर पे पानी डालना चाहिए। पानी डालकर ठाकुर जी को स्नान कराओ प्रेम से। कभी दूध हो तो दूध से, थोड़ा दही हो दही से, ये सब स्नान करा के भगवान जी को उठाओ, गोद में रखो, बढ़िया सी नई साफ टॉवेल से ठाकुर जी को पोंछो और उनको बढ़िया से वस्त्र पहनाओ। उस जल को आप पियो, सबको बांटो, वो चरणामृत है जो बचा है। और भगवान को बढ़िया कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार करो। जो भोग लगा सको, दूध का, मिश्री का भोग लगाओ, उनको तुलसी चढ़ाओ, उनको फूल चढ़ाओ, उनकी आरती उतारो। और आरती उतारने के बाद दोनों हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ के कहो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं, आप ही हमारे माता पिता हैं। हमें ऐसी सद्बुद्धि देना कि हमसे किसी का बुरा ना हो, हमसे कोई अपराध ना हो, सबका भला कर सकें, सबका कल्याण कर सकें, सबकी सेवा कर सकें, ऐसी शक्ति हमें देना। ये रोज भगवान से कहना चाहिए हाथ जोड़ करके। ठाकुर जी, हमसे किसी का बुरा ना हो, अहित ना हो, हमारे मुंह से कभी असत्य ना निकले, प्रभु हम पर कृपा करना। ये रोज प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भोजन कराने के टाइम भोजन कराओ। पानी जितनी बार पीते हो भगवान को याद करके पानी पियो। ये सारी पूजाएं आपके घर पे नित्य होनी चाहिए। पर आप लोग ना भगवान को साल में 1-2 बार ही नहलाते हैं। हम तो अपने ठाकुर जी को रोज नहलाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज आरती उतारते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, रोज वस्त्र बदलते हैं, उनकी लंगोटी भी रोज बदलते हैं, उनका पूरा श्रृंगार रोज करते हैं। जैसे एक बच्चे का श्रृंगार माँ करती है, ऐसे भक्तों को अपने भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को मूर्ति में देखना चाहिए। विग्रह ही साधन है, ईश्वर का केंद्र है। भगवान तो कण कण में है ही। एक सज्जन बोले कि जब भगवान कण कण में है तो फिर मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है। हमने कहा कि हवा सब जगह होती है, लेकिन भाई सब जगह तो हवा है। गर्मियों में तो धूप में भी हवा चलती है। देखो आप, अभी धूप है ना, धूप में भी गर्मियों में नौतपा में हवा चलती है, पर वो हवा कैसी होती है? लू होती है, गर्म होती है। हवा तो धूप में भी चलती है और हवा तो कूलर से भी निकलती है, पर दोनों हवाओं में अंतर है। हाँ, सब जगह हवा होती है, पर कूलर के सामने बैठने से ही गर्मी शांत होती है। ऐसे भगवान सब जगह होता है, पर मूर्ति के सामने बैठने से ही शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। भगवान तो सब जगह है, हम ये नहीं कहते नहीं है, पर गर्मी में हवा तो है सब जगह। पर आपको कूलर की चाहिए कि नहीं, पंखा चाहिए कि नहीं? बस हवा तो है, तब तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो भाई भगवान तो भगवान है। भगवान के सामने बैठो, ठाकुर जी का प्रेम से पूजा करो। रोज समय निकालो, 10 मिनट का टाइम रोज निकालो भगवान। जब आप समय निकालेंगे तो आपके लिए भगवान भी समय निकालेंगे। फिर ये जो दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, गुरुजी बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन है, ये सब काम सारी चीजें भगवान करेंगे, छोड़ो उनके ऊपर। तुम उनका समय, उनको तो समय दो, सेवा किया करो।
सत्यजित जी सूर्य भगवान की पूजा करते थे बड़े प्रेम से। एक दिन सूर्य भगवान मिले, प्रकट हो गए। क्या चाहिए? सत्यजित जी बोले जरा पैसों की दिक्कत है, पैसे चाहिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और दे दी। वो 100 किलो सोना रोज देती थी। अब सत्यजित जी तो माला माल हो गए। सत्यजित जी का एक दिन मन हुआ, मणि पहन के भगवान की सभा में चले गए। अब भगवान ने सत्यजित जी से कहा कि आप इतनी महंगी मणि अकेले रखेंगे, क्या होगा? यदि राज खजाने में जमा होगी तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्यजित जी से भगवान ने मांगी, सत्यजित जी ने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। यही तो विडंबना है। सत्यजित को मणि दी किसने? सूर्य भगवान ने। और मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। देने वाला भी भगवान था और मांगने वाला भी, पर दिया तो चुपचाप रख लिया, पर वापस करने का टाइम आया तो देने से मना कर दिया। यही तो हमारी विडंबना है। आप लोग ना, अच्छा ये बताओ, ये पुस्तक हमने आपको दे दी कि भाई साहब पितावली के भक्तों ये आप लोग रख लो, हम 2 साल बाद आएंगे, वापस कर देना। तो 2 साल बाद आएंगे तो आप लौटाओगे कि नहीं? लौटाएंगे। और हमें 4 साल लग जाएं फिर आए तो भी लौटाएंगे। ये हमारी वस्तु है, हमने आपको रखी है। हाँ, जब तक आपके पास इसका उपयोग करो, पढ़ो लिखो, इसका दर्शन करो, पढ़ो जो लिखा है समझो, और मांगेंगे तो दे देना। लेकिन आप लोग ना देते नहीं हो। ऐसे कैसे? बोले भगवान ने आपको बेटा दिया, बेटी दी, पत्नी दिया, पति दिया, सब दिया ना। आपको भगवान ने सब दिया, पर भगवान अब वापस मांग रहा, चलो वापस करो। तो आप लोग रोते, नहीं 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 हम नहीं देंगे। कोई मर गया तो आप लोग बहुत रोते हैं। तो वो आपका था क्या? भैया जी वो भगवान ने ही तो दिया था और भगवान ने वापस ले लिया, इसमें रोने की क्या बात है? जहां से आया था चला गया। ये संसार भी इसी तरह तो है। पत्नी पति, बेटी बेटा। किसने बेटा किसने दिया आपको? किसने दिया? मम्मी पापा के द्वारा बेटा तो ठीक है, पिता और माँ, केवल पिता का वीर्य माँ के रज में जाकर मिलता है। उसके बाद 9 महीने तक परमात्मा ही मानव का निर्माण माँ के गर्भ में करता है। तो भैया जी पिता और माँ नहीं, हमारे रियल माँ बाप तो त्वमेव माता च पिता वही है, परमात्मा जिसने 9 महीने में हमें तैयार किया था। तो हम तो उसकी ही संतान हैं, हम तो उसकी ही संतान हैं। उसके पास जब उसका बुलावा आएगा, चल भैया तेरा काम पूरा हो गया आजा, तो हम भगवान के घर से आए थे, भगवान के घर चले जाएंगे। लोग कहेंगे मर गए। मरना जीना कुछ होता नहीं है, जहां से आए वहां चले गए। दुनिया कह रही है मर गए, कोई नहीं मरता। तो सत्यजित जी ने मणि देने से इनकार। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो बड़ा सच बोलते हैं, ऐसा लगता है आपके जैसा भगत पैदा नहीं हुआ। आप मंदिर जाते हैं तो आपकी दलीलें क्या होती हैं? तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप लोग मंदिर जाते हैं तो आपकी दलीलें ऐसी होती, तन भी तेरा, मन भी, सब कुछ तेरा। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, महाराज जी ये खेत मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा। भगवान कंफ्यूज हो गए। अभी 2 मिनट पहले कह रहा था प्रभु सब तेरा है, अब तुरंत कह रहा सब मेरा। भगवान आज तक कंफ्यूज है। पहले तो ये क्लियर करो कि तेरा सही है या मेरा सही है। हाँ क्या सही है? तो उसको फिर राइट करो, फिर तेरा ही तेरा करो। कन्हैया सब तेरा। फिर ये ना कहना जीवन में कि मेरा भी कुछ है। मेरा तो ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं है। किस पर मोहर लगाऊं कि कुछ मेरा हो सकता है? किसको कहूं अपना? कन्हैया सब तेरा है। यदि ये शरीर भी मेरा होता तो मैं इसे भी साथ में ले जाता, लेकिन ये भी तो यहीं धरा रह जाता है, आप लोग जला देते हैं। ये भी तो अपना नहीं है, तो हम किसको कहें? किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं? इसलिए मैया जी, भैया जी, जो अपना है उसे पहचान लो, बाकी सब झूठ है, बाकी सब मिथ्या है।
सत्यजित जी का भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल चला गया और वहां पर ना एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर भागा। जामवंत जी ने शेर को मारा, मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी। अब सत्यजित ने देखा कि मेरा भाई मणि पहनकर गया था, वापस नहीं आया, लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्यजित जी ने, और जब कलंक लगा तो रामचरितमानस में लिखा है कलंक के बारे में, जो लोग गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखते हैं ना, उन्हें झूठा कलंक लगता है। एक दिन भगवान ने देख लिया था, रामचरित सुंदर कांड में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, पुरुष अपना कल्याण चाहता है तो स्त्रियों को देखना छोड़ दे, स्त्रियां कल्याण चाहती हैं पुरुषों को देखना छोड़ दें। तो फिर महाराज जी अब बाजार जाते हैं, घर से निकलते हैं, देखना सुनना तो हो ही जाता है, तो क्या आंखों में पट्टी बांध के चलें? बोले आंखों में पट्टी मत बांधो, अपना दृष्टिकोण बदल दो, अपना नजरिया बदल दो, सब बदल जाएगा। बोले कैसे बदलें? बोले स्त्रियों को देखना बुरा नहीं है भाई, किसी को देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चों ने देखना नहीं सीखा, ताकना सीखा है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, बच्चों के मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है। आजकल के बच्चे देखते कम हैं, क्या करते हैं? ताकते हैं। ये गलत है, देखना ठीक है, ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। बुजुर्ग हमारे ऐसा कह के गए हैं। भक्तों, इसका अर्थ क्या है? स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए ग्रंथ कहते हैं, पुरुषों को नहीं देखना चाहिए ग्रंथ कहते हैं। फिर कैसे देखें? बोले आपसे बराबर की कोई स्त्री है तो उसे देखना चाहिए, पर कैसे? बोले अपनी बहन को देखते हो जैसे। आपसे उम्र में बड़ी है उसे भी देखो, पर अपनी माँ की तरह देखो। आपसे छोटी है उसे भी देखो उम्र में, कैसे? बोले अपनी बिटिया को देखते हो। इस नजरिए से पुरुष देखे, नारी भी कैसे देखे। उम्र में पुरुष बड़ा है तो पिता, बराबर का है भाई, छोटा है बेटा। इस नजरिए से सब एक दूसरे को देखेंगे तो बताओ क्या गलत है और कहाँ गलत है? कुछ भी तो गलत नहीं है। हमारी दृष्टि, आज बच्चों को समकोण और षटकोण तो पढ़ाया जाता है, पर दृष्टिकोण नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है रियल जिंदगी में। दृष्टिकोण यदि नहीं है, अर्थात देखने का नजरिया नहीं है, तो सब गलत है। एक लड़का लड़की रास्ते पे खड़े होके बात कर रहे थे। सामने वाले ने कहा चक्कर चल रहा है इन लोगों का, दूसरे ने कहा चक्कर नहीं पगले, भाई बहन है। तो तुमने चक्कर चल रहा है ये क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि दूषित है, क्योंकि आपका नजरिया गलत है। यदि याद रखना मेरी माँ, जमाने से हम हैं कि हमसे जमाना है? बोलो, जमाने से आप हैं कि आपसे जमाना है? बोलो बोलो। हमसे जमाने से हम। लोग कहते हैं जमाना खराब है। अरे भाई जमाना खराब नहीं है, जमाना तो आपसे है। आप खराब हैं तो जमाना खराब है, आप अच्छे हैं तो जमाना अच्छा। कहाँ जमाना खराब है? लोग कहते जमाना खराब है। नहीं नहीं, बदनाम ना करो, हमसे जमाना, ये हमारा जमाना है। अब हम इसे जैसे बनाना चाहे बन जाएगा। हम अच्छे तो सब अच्छे, हम बुरे तो सब बुरे। इसलिए एक कुम्हार था, उसका काम था चिलम बनाने का। वो चिलम बनाता था। मैया चिलम जानती हो? जानती हो? चढ़ाती तो नहीं हो ना? नहीं, राजस्थान में माताएं चढ़ाती हैं, हुक्का पीती रहती हैं। हमें लगा यहाँ भी तो नहीं है। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, इसी ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर। देखो, एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का। एक संत जी बोले पागल चिलम मत बना, गर्मी आ रही है, घड़ा बना, घड़े का टाइम आएगा, खूब बिकेंगे, तेरा काम बन जाएगा, खूब पैसे मिलेंगे।
कुम्हार ने जिस मिट्टी को चिलम बनाने के लिए इकट्ठा किया था, उसी मिट्टी से उसने बढ़िया से घड़े बनाए, सुखाए, पकाए, बाजार में बेचा। किसी संत ने उस घड़े को खरीदा, ले जाकर के उसने प्याऊ रख दिया, बाहर पानी भर के रख दिया ताकि मुसाफिर यात्री लोग पानी पिए। तो उस प्याऊ के लिए रख दिया। एक सज्जन ने उस ठंडे पानी को जब पिया तो पी करके कहा, वाह आनंद आ गया, कितना शीतल जल था। जब ये बात उस मिट्टी ने सुना तो मिट्टी ने कहा, कुम्हार तेरा धन्यवाद। क्यों? अरे कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पी रहा है उसे भी आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, वो भी ठंडक को महसूस कर रहा है। तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी तो सृष्टि बदल गई। तेरा केवल नजरिया बदला था, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो जरूरत है केवल नजरिया बदलने की, जरूरत है केवल दृष्टि बदलने की, जरूरत है केवल अपने आप को बदलने की, सब बदल जाएगा। आप अपने आप को बदलो, अपनी दिनचर्या बदलो, सवेरे जल्दी उठना सीखो, जल्दी पूजा पाठ करना सीखो, जल्दी से। लोग कहते हैं गुरुजी काम धाम नहीं चल रहा, काम धाम तुम करते ही नहीं, अकर्मण्य होके घर पे बैठे हो, खटिया तोड़ रहे हो, कहते हो पैसे की कमी है। भाई कर्मठ आदमी दुखी नहीं है आज के जमाने में, अकर्मण्य आदमी ही दुखी है आज के जमाने में। जो कर्मठ है वो 2 पैसे कमा के अपना गुजारा प्रेम से कर रहा है, शिकायत नहीं कर रहा है। और जो अकर्मण्य है, घर में खटिया तोड़ते रहते हैं, वो लोग रो रहे हैं, वो दुनिया को कोस रहे हैं। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार सब सरकार करेगी, मूर्ख तुम क्या करोगे? खटिया तोड़ते रहो। हाँ, तुम भी तो कुछ करो। किसान लोग ठीक से किसानी नहीं कर रहे हैं। घर पे बुजुर्ग लोग कितनी मेहनत करते थे, खेत पे जा जा करके काम करते थे, आजकल के किसान घर पे बैठे रहते हैं। जहां हो, जिस फील्ड में हो, वो काम अपनी ईमानदारी से करो, लगन से करो। जहां आप हो उस काम को मेहनत से करो, सफलताएं क्यों नहीं मिलेंगी? ईश्वर आपके साथ भी तो है। मेरी माँ, मेरे भाई, गीता ने सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम पूरा करो, बराबर करो, और अपनी क्षमता जितनी है उससे ज्यादा काम करो। स्वस्थ भी रहोगे और धनवान भी बनोगे। ये जो धन की किल्लत चल रही है ना, बड़ी परेशानियां चल रही हैं, सारी दूर हो जाएंगी। अरे पति पत्नी दोनों मिलके कमाओ, जमाने में यदि खर्चे पूरे नहीं होते तो। मेहनत करो, ईमानदारी से चलो, रो मत, किसी को गालियां मत दो, कोसो मत कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। किसी के कारण, हमारे सुख के जिम्मेदार भी हम होते हैं, हमारे दुख के जिम्मेदार भी हम स्वयं ही होते हैं। हाँ, इसलिए मेहनत करो, अधिक मेहनत करो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। कहां से तुम 2 पैसे ईमानदारी से कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, कैसे अपने परिवार का तुम भरण पोषण अच्छे से कर सकते हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छे से अच्छे संस्कार अपने बच्चों को तुम कैसे दे सकते हो, इन चीजों में दिमाग लगाना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, हार नहीं जाना चाहिए, कोशिश करो, विजय आपकी होगी। चींटी 10 बार गिरती है फिर भी चढ़ना नहीं छोड़ती। इंसान तो चींटी से भी बदतर है, एक बार हार करके हार मान जाता है, दोबारा कोशिश ही नहीं करता। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करते रहो, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी। नेगेटिव मत हो जाना, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोच रखना। भक्तों, भगवान को कलंक लगाया सत्राजित ने। स्त्री और पुरुष की बात चली है तो छोटी सी चर्चाएं ये कह दूं, आज के जमाने में थोड़ा सा माँ बाप के संस्कार की कमी के कारण बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियां भाई जन बिगड़ रहे हैं। इनको थोड़ा रास्ते में लाना जरूरी है और इनकी समझदारी ही इनको रास्ते में ला सकती है। माँ बाप तो लाख समझाएं फिर भी नहीं होता कुछ। इसलिए हम तो बहन बेटियों से और अपने भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जरा सावधान रहा करो, क्योंकि हमारा देश चरित्रवानों का देश है। आज यही देश चरित्र से गिरने लगा। आप कितना भी धन कमा लो, पर आप चरित्र अपना खो देंगे ना तो आपका धन किस काम का। हमारे देश में तो उसी की पूजा होती है, उसी का सम्मान होता है जिसका चरित्र शुद्ध होता है, जिसके चरित्र पर कलंक होता है, दाग होता है। वो कितना भी श्रेष्ठ हो, समाज उसका बहिष्कार करती है, समाज उसको अपनी पलकों पर नहीं बिठाती।
इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं सबसे कि आप कपड़े पर दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा, पर आपके चरित्र पर दाग लगेगा तो कोई साबुन नहीं बना जो आपके चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए अपने चरित्र पर हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, भाईजन, ये अपने चरित्र को जरा संभाल के रखना। आजकल के बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण क्या है? गंदी सोच, गंदा चित्र, गंदा देखना। गंदा देखते हैं, गंदा सोचते हैं तो गंदा करने का भाव बनता है। अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। व्यक्ति, याद रखना, संगत का बहुत बड़ा असर जीवन में पड़ता है। अच्छे लोगों की संगत करेंगे ना तो रंग अच्छा ही चढ़ेगा, और यदि आपकी संगत बिगड़ी तो कितना भी अच्छा इंसान हो, बुरी संगत में जाकर वो बुरा हो ही। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कोई चला जाए तो काला दाग लगे बिना वापस आ ही नहीं सकता। इसलिए कलंक कलंक होता है, बचना। एक मैया मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी मेरी बेटी भाग गई, मनमानी कर ली उसने, बहुत समझाया नहीं सुनी, शादी कर ली गुरुजी, मैं बर्बाद हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई, मेरी बेटी ने शादी कर ली फलाने लड़के से। रोई। एक बार मैं कथा कर रहा था, एक मैया जी आ गई, रोने लगी, मेरी बेटी भाग गई उस लड़के के साथ। अब देखो, हमारी बहनें प्रेम कर लेती हैं, शादियां कर लेती हैं, लव मैरिज होता है, कोर्ट मैरिज होता है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने तो शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, लेकिन माँ बाप का जो बसा बसाया घर था उसमें आप लोगों ने आग लगा दी, उजाड़ दिया उस घर को। अपनी खुशी के लिए आपने अपने माँ बाप के घर को उजाड़ दिया। तो ना ये प्रेम है और ना ही ये माँ बाप का ऋण चुकाया आपने, ये तो स्वार्थ है। आपने अपनी खुशी का ध्यान रखा है पूरा, दूसरे की खुशी पे आग लगा दी। मेरी बहनों, याद रखना, आप लोग लव मैरिज करती हो, कोर्ट मैरिज करती हो, बड़ी हो जाती हो तो भाग जाती हो, लड़का पसंद आ गया, अब तो किसी की सुनना ही नहीं, हम तो उससे प्रेम करते हैं। ये प्रेम रेम कुछ होता नहीं है, केवल नाम दिया है प्रेम का। किसी भी लड़की से कोई लड़का प्रेम नहीं करता। महाराज जी करते हैं प्रेम ना, प्रेम आपसे नहीं है, प्रेम तो आपके शरीर से है, आपकी जवानी से है। वो जवानी की भूख मिट जाएगी, वो हवस पूरी हो जाएगी, वासनाएं तृप्त हो जाएंगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। केवल प्रेम के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। इसलिए समाज में जरा बच बच के चलने का काम है, फूंक फूंक के कदम रखने का काम है। हमारी 10वीं क्लास की पढ़ने वाली बेटियां, 10वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे, 10वीं और 12वीं, लगभग इसी उम्र में ये प्रेम रेम होता है, इसी उम्र में इनका बिगाड़ होता है। इनको बड़ा, अब देखो, इनके कपड़ा पहनने नहीं आते ठीक से और प्रेम करना आ गया। इनको रोटी गोल गोल बनानी नहीं आई पर किसी लड़के से प्रेम करना आ गया। 10 लोगों का भोजन बनाना नहीं आया, प्रेम करना आ गया। ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारी केवल इच्छाएं हैं, ये केवल वासनाएं हैं, केवल गर्मी है, उतर जाएगी, सारा प्रेम भाग जाएगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी माँ बाप से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों के संस्कार इतने मजबूत बनाओ कि आपके बच्चे चरित्र से ना गिरे, चरित्र से ना बेटा गिरे ना बिटिया गिरे। चरित्र का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमारी बहनों को। कोई लड़का आपसे कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की को लेकर, लड़का बोला गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ। हमने कहा ठीक है। बोले शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले मम्मी तैयार नहीं है, हम क्या करें। हमने कहा तो फिर मत करो शादी। बोले नहीं नहीं, हम तो इस लड़की से मोहब्बत करते हैं और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा। बोले हम शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे। हमने उस लड़की से कहा देख, जो लड़का तेरे लिए माँ बाप को छोड़ सकता है वो कभी किसी और के लिए तुझे भी तो छोड़ सकता है। जो अपनी माँ बाप का ना हो सका, जो अपनी माँ का ना हो सका,
जिसने इसका मलमूत्र साफ किया, जो अपनी माँ से प्यार ना कर सका, वो तुझसे क्या प्यार करेगा? वो तुझसे नहीं, तेरी जवानी से प्यार करता है, तेरी शकल सूरत से प्यार करता है। हाँ, इसलिए मेरी बहनों, किसी के प्रेम में ना फंस जाया करो। किसी ने तुम्हें आई लव यू लिख के भेज दिया, तुमने सेम टू यू कह दिया। अरे पहले विचार तो करो कि आई लव यू किसे कहना चाहिए। प्रेम करना ही है तो माँ से करो, पिता से करो, माँ बाप का जो निर्णय हो। शादी के बाद अपने पति से जितना प्रेम करना है करो, हमारी संस्कृति यही सिखाती है, हमारे ग्रंथ यही सिखाते हैं। शादी के पहले तुमने जो प्रेम किया है वो प्रेम नहीं, पाप है। शादी के पहले जो हुआ वो पाप है, और शादी के बाद जो प्रेम हुआ वो भक्ति है, वो धर्म है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी का प्रेम पवित्र हो तो वो प्रेम ही भगवान होता है, वो प्रेम ही भगवान का स्वरूप होता है। शादी के पहले कोई प्रेम ना हो, वो प्रेम नहीं होगा। वो आप कितना भी दुहाई दो कि भगवान ने प्रेम किया था, भगवान ने यूं किया था, तो तुम भगवान ना बन जाओ। भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, सांप के ऊपर भी नाचे थे। तुम जरा नाच लो, तुम जरा गोवर्धन उठा लो, एक 5 किलो का पत्थर ही उठा लो। उनने तो मुंह खोल के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भी कराया था जब छोटे से 6 महीने के थे। तुम्हारे मुंह में क्या दिख रहा है? बदबू के सिवा, दुर्गंध के सिवा। तो भगवान ना बनो, भगवान भगवान है। और राधा और कृष्ण, ये जो प्रेम है वो प्रेम पवित्र प्रेम है, उसमें कोई वासना नहीं है। आपके प्रेम में तो प्रेम नहीं, वासना ज्यादा है। इसलिए मेरी बहनों से निवेदन है, विनती है, कोई लड़का आपसे कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, थप्पड़ मारा करो गाल पे और कहा करो अपनी माँ से प्रेम कर, अपने पिता से प्रेम कर। तुझे तेरे माँ बाप की जरूरत है, तेरे माँ बाप को तेरी जरूरत है, तुझे वहां जाना चाहिए। हमारे माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए जरूरत पड़ने पर वर खुद खोजेंगे और अच्छे से अच्छा लड़का। याद रखना मेरी बहनों, इस दुनिया में बच्चों के लिए माँ बाप जितना अच्छा सोच सकते हैं, दुनिया में कोई किसी के लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना अच्छा माँ बाप सोच सकते हैं। इसलिए माँ बाप के साथ रहना आपका उचित निर्णय होगा। माँ बाप के खिलाफ जाना, माँ बाप के विपरीत जाना, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मैं कितनी बहन बेटियों को जानता हूँ जिनने लव मैरिज की है, जिनने कोर्ट मैरिज की है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, साल भर के भीतर आ गए, तलाक हो गया, घर पे बैठे हम, ना घर की रह गई ना घाट की रह गई, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये जितने 100 में से 99 केस मैंने देखे हैं लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के। साल 2 साल के अंदर इनका झगड़ा चालू हो जाता है और तलाक हो जाता है। जैसी तेजी से तुम्हारी शादी भई थी वैसी तेजी से डिवोर्स हो जाता है। मैं पूरा भारत घूमता हूं, मैं आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, जमाने का अनुभव है, लोग कैसे हैं पता चल जाता है। इसलिए आपके पिता के साथ रहना आपका सही निर्णय होगा, पिता की बात मानना सही निर्णय होगा, पिता की आज्ञा का पालन करना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, पिता के डिसीजन पर रहना उत्तम निर्णय होगा। इसलिए कोई ऐसा काम कर सको तो माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना, ऐसा काम मत करना कि माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। बेटी और बेटों को माँ बाप को सिर झुकाकर नहीं, गर्व से सिर उठाकर चलना देखना चाहिए कि हमारे पिताजी हमारे लिए गर्व कर रहे हैं। हमारी बेटी, बताइए, झांसी की रानी 23 साल की थी जब मर गई थी, पता है आपको? अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उसके घोड़े को गोली लग गई थी, जंगल में घेर लिया था अंग्रेजों ने। अंत में जब उसका घोड़ा मर गया तो झांसी की रानी ने जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी घास की, वो कुटिया घास निकाली, अपने ऊपर डाल ली और आग लगा दी। महात्मा बोले, बिटिया क्यों जल रही है, जवान है तू, तेरी बहुत जिंदगी बची है, क्यों मर रही है? तब उस झांसी की रानी ने कहा था, महात्मा जी, जब तक शरीर में जान थी तो देश के लिए लड़ती रही, अब मैं दुश्मनों से घिर चुकी हूँ तो अब अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ। देश की रक्षा जब तक थी कर ली, अब मैं अपने चरित्र के, क्योंकि मैं जिंदा इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरा शरीर नोच नोच के खा जाएंगे। और भारत की नारी मर जाती है, अपने आप को किसी पुरुष के हवाले नहीं करती, ये भारत की नारी है, एक पुरुष के साथ जिंदगी गुजारती है,
पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के जी लेती है, पर दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। ये संस्कार, ये संस्कृति केवल भारत में है, दुनिया के किसी भी देशों में ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कार नहीं है। हमारे देश की माताएं तो पहले के जमाने में शादियां हो जाती थी, विदाई 3 साल बाद होती थी, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पति, लड़की की शादी हो गई और पता चला कि विदाई भी नहीं भई और विधवा हो गई, और पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा उसने निकाल दिया, अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया, अपने चरित्र से गिरी नहीं। इतना मजबूत चरित्र यदि रहा है तो केवल भारत का रहा है, ना अमेरिका, ना लंदन, ना जापान, ना रूस, ना चाइना, कहीं भी आप चले जाओ, वहां तो कपड़ों की तरह लोग स्त्री और पुरुष बदलते हैं। ये भारत है, इस भारत की संस्कृति को अमर रखना है तो चरित्रवान बनना पड़ेगा। अरे चरित्रहीन तो क्या है, ये कुत्ता बिल्ली, ये जानवरों में क्या है, जिस माँ के गर्भ से पैदा होते हैं उसी माँ के साथ खेलने लगते हैं। अर्थात ये सुअरों की जिंदगी है। सुअर 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और बाद में वही अपनी माँ के साथ गलत करते हैं। ये भारत है, संस्कृति है, यहाँ मर्यादाएं हैं, ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है। यहाँ हम लोग तो संबंध, शादियां करते हैं तो भी गोत्र देखते हैं, एक ही गोत्र में शादी नहीं होती, क्योंकि एक गोत्र के हैं तो समझो भाई बहन है, ये गोत्री समगोत्री शादी तक नहीं। हम लोग सनातन संस्कृति वाले कितने दूर का सोचते हैं, समगोत्र में शादी तक नहीं करते। ये भारत है, ये चरित्रवान देश है, इसलिए इसके चरित्र की रक्षा आपको और हमको भी करनी है। इसलिए ख्याल रहे, चरित्र ना डगमगाए, चरित्र ना डोले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारी कोई भी बहनें जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठाएं, भाई लोग गलत कदम नहीं उठाएं, और पति और पत्नी भी प्रेम से एक दूसरे से परस्पर प्रेम करें, यहाँ वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। एक स्त्री, एक वैश्या रहा करती थी एक गांव में। उस वैश्या को देखकर गांव वाले बड़े परेशान रहने लगे कि ये पूरे गांव को गंदा कर रही है, दूषित कर रही है। एक महात्मा जी आ गए। हुआ क्या था, एक लड़की, एक स्त्री मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरा 5 साल का बालक है और मेरा पति मेरे को टाइम नहीं देता, ना बच्चे की फीस भर पाती हूँ, ना कपड़ा पहन पाती हूँ, ना भोजन कर पाती हूँ। मैंने कहा तेरा पति करता क्या है? बोले मेरा पति बैंक का मैनेजर है, 70,000 रुपये महीने कमाता है। 70,000 रुपये महीने तेरा पति कमाता है और तू कपड़े भी नहीं पहन पा रही है, खा भी नहीं पा रही है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही है, क्यों ऐसा? तब उस स्त्री ने रोते हुए कहा गुरुजी हमारी पड़ोसन ने हमारे पति पर ना जाने कौन सा मंत्र छोड़ा है, हमारा पति उसके वश में हो गया है और उसके चक्कर में पड़ गया है, ना मेरे पास आता, ना मुझे पैसा देता, ना बच्चे को प्रेम करता, वहीं रहता है, वहीं सोता है, वहीं जागता है, वहीं खाता है, वहीं सारी तनख्वाह लुटाता है, यहाँ आता ही नहीं। मेरी पड़ोसन ने मेरा घर तबाह कर दिया, मेरी पड़ोसन ने घर उजाड़ दिया, मेरे पति को वश में कर लिया, क्या करूं मैं? संयोग से जहां मैं कथा कर रहा था तो जिसके साथ उसके पति का चक्कर था वो कथा सुनने आई, तो मैंने कथा में प्रसंगवश यही बात सुनाई कि देखो यदि आपने किसी दूसरे का घर बिगाड़ा है, क्योंकि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर उजाड़ती है, एक स्त्री का हाथ ही होता है दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ने में। यदि आपने किसी का घर बिगाड़ा है तो फिर क्या होगा? क्योंकि मालिक है ना, ईश्वर है ना, उससे कुछ छिपता नहीं है, आप हमसे छिप जाएगा, उससे नहीं छिपता। एक बार क्या हुआ, परमात्मा ना सबको बराबर देते हैं, और जिसने दूसरों के लिए बुरा किया है उसका एक जन्म क्या 7 जन्म में अच्छा नहीं होता। आपने किसी का घर बिगाड़ा है तो आपका कोई बसा नहीं सकता। एक वैश्या थी, उसने गांव में सबको दूषित कर रखा था। तभी एक संत जी आए और वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बनाकर कीर्तन करने लगे रोज। अब वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी क्योंकि गांव के लोगों पे भक्ति भजन का असर होने लगा। अब वैश्या की ग्राहकी तो कमजोर पड़ गई, उसकी आमदनी खत्म हो गई। अब वैश्या ने क्या